साथियों, आज हम आपके साथ काइंड ऑफ टास्क या टाइप ऑफ टास्क जो छात्रों को शिक्षणाधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य एक्सरसाइज के लिए दिए जाते हैं कुछ कार्य, उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में वस्तुतः टास्क के स्थान पर संस्कृत में संदर्भक प्रकाराः लिखा है। संदर्भ प्रकाराः परियोजना प्रदत्त कार्यम निष्पादनम च। अंग्रेजी में इसी को टाइप ऑफ टास्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, परफॉर्मेंस कहते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम यह देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम में हम इन 3 बिंदुओं को आधारित करके चर्चा करेंगे आपसे। एक तो पहली है परियोजना जिसको प्रोजेक्ट कहते हैं। दूसरा है असाइनमेंट जिसको प्रदत्त कार्य कहते हैं और तीसरा है प्रदर्शन। प्रदर्शन को डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। प्रदर्शन हिंदी अंग्रेजी का डेमोन्स्ट्रेशन शब्द है। इन तीनों के वस्तुतः अलग-अलग उद्देश्य होते हैं, अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। जहाँ पर परियोजनाएँ नवाचार और अनुसंधान पर केंद्रित होती हैं। नवाचार का मतलब यह है कि जो भी नए प्रयोग हो रहे हैं, उन प्रयोगों पर केंद्रित होते हैं प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट लेकर जो नया कोई संदर्भ जोड़ना हो या शिक्षा के क्षेत्र में किसी नए आयाम को जोड़ना हो, तब हम एक परियोजना लेकर के कार्य करते हैं। हम सभी सुनते हैं जब कोई नया कोर्स शुरू होता है तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाता है। ये पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है आरंभिक परियोजना। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको रखा जाता है ताकि यह देखा जा सके कि यह सफल होगा कि नहीं। यदि सफल होता है तो आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं सफल होता है तो फिर इसमें ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो वहाँ भी इसका नाम क्या हो गया पायलट प्रोजेक्ट, नवाचार के संदर्भ में। और अनुसंधान ये एक रिसर्च का ही विषय होता है कि सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो परियोजनाएँ जो होती हैं मुख्यतः 2 आधारों पर केंद्रित होते हैं, नया नवाचारों पर और दूसरा नवाचार को अंग्रेजी में इनोवेशन कहते हैं अथवा नया अनुसंधान इन पर केंद्रित होते हैं। वहीं पर असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट को प्रदत्त कार्य कहते हैं। प्रदत्त कार्य वस्तुतः शैक्षणिक समझ को विकसित करते हैं। यदि विद्यार्थी को कोई वर्क असाइन किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि इस विषय वस्तु पर अपने जो विस्तृत विचार है, उसको समेकित करके एक निबंध के स्वरूप में अध्यापक के सामने प्रस्तुत करें। तो छात्र की समझ को जानने के उद्देश्य से जो कार्य दिए जाते हैं उसको हम असाइनमेंट या प्रदत्त कार्य कहते हैं। और तीसरा है प्रदर्शन। प्रदर्शन वस्तुतः प्रायोगिक पक्ष है, जो उसने कोई नया स्किल गेन किया है, नया कोई कौशल सीखा है, तो उस कौशल को प्रदर्शित करके जब दिखाने की बारी आती है, उसी को प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। इसको यदि हम क्रमबद्ध देखें तो परियोजना को कह सकते हैं कि परियोजनाएं बहुत बड़े और जटिल कार्य होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए योजना, अनुसंधान और समय की आवश्यकता होती है। ये परियोजना के जो कार्य होते हैं अक्सर कई चरणों में संपन्न होते हैं। कई चरणों स्टेप बाय स्टेप हम चल के देखते हैं कि ये पूरा कैसे होगा और स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करके देखते हैं। यदि ज़्यादा समस्याएँ आती हैं तो बीच में रोकते हैं, शैली में परिवर्तन करते हैं। इसीलिए कई चरणों में पूरी होती हैं और इनका उद्देश्य किसी समस्या का समाधान निकालना या कुछ नया विकसित करना होता है। शैक्षिक क्षेत्र में जो परियोजनाएँ होती हैं वहाँ पर छात्रों को वस्तुतः छात्रों की जो समस्या समाधान की क्षमता है, उस क्षमता के संवर्धन के लिए, विकास के लिए उनको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट पूरा करके बच्चे स्वयं से कुछ समस्याओं का समाधान ढूँढने का प्रयास करते हैं। अतः ये जटिल होते हैं, पूरा करने के लिए एक पूरी योजना बनानी होती है कि कब कैसे। प्रायः इसमें निर्देशक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, निर्देशक जो डायरेक्टर होता है, कोई शैक्षिक प्रशासक इसका डायरेक्टर हो सकता है, उसका अध्यापक डायरेक्टर हो सकता है अथवा कोई सामाजिक व्यक्ति उसका डायरेक्टर या निर्देशक हो सकता है। परियोजनाएँ कई बार सामूहिक भी होती हैं और वैयक्तिक भी होती हैं। सामूहिक में 4-5 बच्चों का ग्रुप बना करके उनको दी जा सकती हैं। या वैयक्तिक है तो इंडिविजुअल एक-एक कार्य एक व्यक्ति को असाइन किया जा सकता है, दिया जा सकता है और वो बच्चे पहले इसमें प्रयोग करके देखते हैं, अनुसंधान करके देखते हैं, नए तथ्यों का जो है अभिनिवेश करते हैं। तो ये सब कुछ कार्य आप देखिए परियोजना वस्तुतः प्रायोगिक पक्ष को अ, आधार मान करके, प्रायोगिक पक्ष को स्वीकार करके और फिर जो प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं परियोजना। यदि हम इसके विशेषताओं पर
ध्यान दें तो कह सकते हैं लॉन्ग टर्म होती हैं, दीर्घकालिक होती हैं। अनुसंधान और रचनात्मकता की आवश्यकता, रचनात्मकता मतलब बच्चे की जो व्यक्तिक सामर्थ्य है, नएपन को नई जो सृजन का सामर्थ्य है, उसकी आवश्यकता इसमें होती है परियोजना को पूरी करने में। और टीम वर्क या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, समूह में किया जा सकता है या इंडिविजुअल किया जा सकता है और कई चरणों में संपन्न होता है, ये इसकी विशेषता है। उदाहरण के लिए कहते हैं जैसे विज्ञान मेला की परियोजना। स्कूलों में प्रायः साइंस फेयर लगाए जाते हैं। उसमें देखा जाता है कौन-कौन से कॉन्सेप्ट हम अपनाएँ इस वर्ष, हर वर्ष के अलग-अलग थीम हो सकते हैं। बच्चों को इसका ऑर्गेनाइज़ करने का दायित्व दिया जाता है कि वही समायोजित करें। उसके लिए पूरा वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे क्या किया जाए, कितने विद्यालयों को बुलाया जाए, किस रूप में किन-किन तथ्यों को प्रदर्शित किया जाए इत्यादि। या फिर किसी विषय पर विस्तृत रिपोर्ट लिखना, तो पहले प्रयोग करेंगे फिर रिपोर्ट लेंगे। एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने के नया एप्लीकेशन कोई जैसे हम ही एक यह प्रयोग कर रहे हैं कि पाठ्य वस्तु को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, यह भी एक परियोजना का हिस्सा हो सकता है। अथवा किसी से ऐतिहासिक या सामाजिक विषय पर अध्ययन करना इत्यादि कुछ इसके उदाहरण परियोजना के हो सकते हैं। इसी प्रकार से असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट को हिंदी में प्रदत्त कार्य कहते हैं। असाइनमेंट छोटे और विशिष्ट कार्य होते हैं जो किसी पाठ्यक्रम या नौकरी के हिस्से के रूप में दिए जाते हैं। सामान्यतः हमने सुना है कि जो लोगों का ऐसा वर्क कल्चर है, बहुत सारे संस्थाओं का कार्य करने की पद्धति है, वर्क कल्चर कार्य करने की पद्धति है कि वर्क असाइन होते हैं, कार्य उनको दिए जाते हैं और एक निर्धारित समयावधि में उस व्यक्ति को अपनी विशिष्टता का परिचय देते हुए बड़े बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना होता है, कार्य को पूरा करना होता है। इसीलिए कहते हैं असाइनमेंट छोटे विशिष्ट कार्य होते हैं, किसी पाठ्यक्रम या नौकरी के हिस्से के रूप में दिए जा सकते हैं। ये कार्य सीमित समय में पूरे करने होते हैं और इनका उद्देश्य ज्ञान, समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता को परखना होता है। जैसा कि हम पहले चर्चा की कि परियोजना जो होती है, वो प्रायोगिक पक्ष को स्वीकार करके, प्रयोग करके फिर प्रतिवेदन देना होता है। असाइनमेंट में किसी व्यक्ति को ये मतलब असाइनमेंट लगभग वैयक्तिक होता है। कुछ प्रकृति ऐसी होती है कि जहाँ टीम वर्क होता है, वहाँ ये सामूहिक भी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, अपितु उस व्यक्ति का अथवा उस समूह का जो अपना समझ है, अपना ज्ञान है, अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता है, उसका प्रयोग करके छोटे समय में किसी प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना होता है, वो होता है प्रदत्त कार्य या असाइनमेंट। विशेषताओं को देखें तो ये अल्पकालिक होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। एक निश्चित विषय केंद्रित होता है, निश्चित विषय केंद्रित यदि अध्यापक ने दिया है, तो कुछ उसको टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक पे बच्चे को अपने विचार लिखना होगा या अपनी जो समझ है उसको लिखना होता है, प्रस्तुत करना होता है। और व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला कार्य है, बताया जी कि यदि किसी सामूहिक संगठनात्मक ढांचे को छोड़ दें, तो परियोजनाएं लगभग वैयक्तिक होती हैं, हर व्यक्ति विशेष की क्षमता के परखने के लिए होती हैं, इसीलिए इंडिविजुअल होती हैं। और ज्ञान और व्यावहारिक कौशल की परीक्षा होती है, व्यक्ति के पास कितना इस संदर्भ के विषय में ज्ञान है और किस तरह से वो प्रयोग करता है, इसके समझ के लिए होती हैं ये असाइन होते हैं ये असाइनमेंट प्रदत्त कार्य। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं गणित या विज्ञान का गृह कार्य प्रायः दे दी किया जाता है कि इस वर्ग को पूरा करो, या भाषा विज्ञान का हो, शिक्षा शास्त्र का हो, कोई भी जो अध्यापक आपको निर्धारित एक टॉपिक देता है कि इसके बारे में अपनी समझ को लिख कर के ले आइए या बोल करके प्रस्तुत करिए, वो आपका असाइनमेंट हो सकता है। अथवा किसी कहानी या कविता का विश्लेषण करना, समीक्षा करना, किसी पात्र का चरित्र चित्रण करना, किसी विषय पर निबंध लिखना या फिर केस स्टडी का विश्लेषण करना इत्यादि असाइनमेंट के या प्रवृत्ति कार्य के उदाहरण हो सकते हैं। इसी प्रकार से प्रदर्शन है, प्रदर्शन को परफॉर्मेंस कहते हैं। प्रदर्शन जैसा कि शब्द ही बता रहा है कि प्रदर्शित करना होता है, करके दिखाना होता है। अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेशन एक शब्द होता है जिसमें डेमो देना होता है। डेमो मतलब कार्य को करने से कार्य डेमो मतलब एक स्वरूप प्रदर्शित करना कि कैसा आप कार्य करेंगे। उसी अर्थ में प्रदर्शन का उपयोग होता है। प्रदर्शन वे कार्य होते हैं जिसमें किसी कौशल या कला को दर्शकों या परीक्षकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इन कार्यों में अभ्यास, आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण कौशल की आवश्यकता होती है। तो मुख्यतः 3 चीज़ें आ गई। सबसे पहला कितना ज़्यादा वो रिहर्सल किया है, एक्सरसाइज़ किया है, रिपिटेशन किया है, उससे उसके कौशल और दृढ़ होते हैं। आत्मविश्वास मतलब समूह के सामने प्रस्तुत करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है और प्रस्तुतिकरण कौशल ये वैयक्तिक विशिष्टता आधारित होती है। हर व्यक्ति की पाठ्यवस्तु को या किसी भी संदर्भ को प्रस्तुत करने की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं। तो इन विशेषताओं को आत्मसात करके
जो कार्य करना होता है उसको हम बोलते हैं प्रदर्शन करना या फिर परफ़ॉर्म करना अथवा इसी को डेमो देना कहते हैं, वैयक्तिक विशिष्टता आधार पे। इसकी विशेषताओं को यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि व्यावहारिक प्रदर्शन इसकी विशेषता है। प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन इसमें अनिवार्य रूप से दिया जाता है किया जाता है। आत्मविश्वास और तैयारी की आवश्यकता होती है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आत्मविश्वास की महती आवश्यकता होती है। तीसरा आमतौर पर दर्शकों या परीक्षकों के सामने किया जाता है। दर्शकों मतलब जो इसके दृष्टा है उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, कोई कला है तो कला का प्रदर्शन अथवा परीक्षक है तो उसके सामने करके दिखाएँगे। जैसे शिक्षा शास्त्री में हम फाइनल लेसन में जो हमारे परीक्षक आते हैं, उनके सामने अपने कौशल प्रदर्शित करते हैं कि हमारे में कितना सिखाने की या पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने का कैसा सामर्थ्य, कैसा कौशल है। इत्यादि। फिर शारीरिक या मानसिक कौशल का उपयोग होता है। शारीरिक कौशल जितने एक्टिविटी हम कर पाएँ, जिस तरह से प्रस्तुत किया और मानसिक कौशल जितना हमारा बौद्धिकता है उसका भी उपयोग होता है। उदाहरण के लिए मंच पर नाटक या नृत्य प्रस्तुत करना सामान्य रूप से, वाद-विवाद या भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना, संगीत और वाद्य यंत्र बजाना या फिर गायन की प्रस्तुति देना, खेल प्रतियोगिता में भाग लेना, ये सब प्रदर्शन के उदाहरण हो सकते हैं। प्रदर्शन से तात्पर्य ये है कि करके दिखाना। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के कार्यों की चर्चा हमारे पाठ्यक्रम में की गई है। पहला परियोजना, दूसरा असाइनमेंट प्रदत्त कार्य और तीसरा जो है निष्पादन या ये प्रदर्शन जिसको कह रहे हैं और तीनों के अलग-अलग स्वरूप हैं। इसमें इसके बारे में इतना ही, फिर अगले व्याख्यान में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।